फितना पार्टी का सियासी ड्रामा और सोहेल आफरीदी की कुर्सी बचाओ मुहिम बुरी तरह नाकाम। खुद का नाम जिन्नों रख दिया, जिन्नों का खुद जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा सास करे। सियासत के नाम पर बपा किए गए इस जनून और इंतशार का ड्रॉप सीन अब करीब आ चुका है। आज हम इस खोखले सियासी ड्रामे का पर्दाफाश करेंगे जिसे नया पाकिस्तान के नाम पर रियासत पाकिस्तान को यरगमाल बनाने की कोशिश की है। खैबर पख्तूनख्वा के इंतहाई नाअहल, कमजोर और कठपुतली वजीर आला सोहेल आफरीदी की जानिब से 27 सितंबर को इमरान नियाजी की रिहाई के बहाने इस्लामाबाद पर लॉन्ग मार्च और चढ़ाई का जो ऐलान किया गया है वो सरासर 100% एक फ्लॉप ड्रामा और एक सस्ती सियासी ब्लैकमेलिंग है। इस नाम नेहाद लॉन्ग मार्च की हकीकत में बानी पीटीआई की रिहाई से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। ये ऐलान दरअसल पीटीआई के अंदर पाए जाने वाली शदीद तरीन अंदरूनी इख्तलाफात, धड़े बंदियों और इक़्तिदार की खूनी कशमकश को छुपाने की एक मायूस कुन और नाकाम कोशिश है। आज पाकिस्तान का बच्चा हत्ता कि उनके अपने कारकुन भी ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि सोहेल आफरीदी या उनकी पूरी सूबाई काबीना मिलकर भी कानून के आइन मुताबिक और अदालतों के फैसलों के तहत अपनी सजा काटने वाले मुजरिम इमरान नियाजी के लिए कुछ नहीं कर सकते। उनका असल मकसद कुछ और ही है। इस मुहिम जोई और इश्तियाल अंगेजी की असल वजह तो यह है कि वजारत कश्मीर में जारी कल-अज़म एक्शन कमेटी के शरपसंदाना और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों और मुल्क के दीगर हिस्सों में होने वाले एहतजाज के नाम पर पैदा होने वाली इस फितने से फायदा उठाकर विफाकी हुकूमत और रियासती इदारों पर प्रेशर बढ़ाना चाहते हैं। उनका टारगेट गरीब और आम लोगों की जिंदगी को मफलूज करना है, मईशत को नुकसान देना है और लाशों की सियासत करके अपने मुर्दा सियासत को चमकाना है। सोहेल आफरीदी इस वक्त शदीद दबाव का शिकार हैं और वो हर मुमकिन जायज और नाजायज तरीके से सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं ताकि उनकी करप्शन कमीशन और अकरबा परवरी से माल बनाया जाए और वो काला धंधा जो सूबे में चल रहा है वो इसी तरह चलता रहे। मुल्क में अदम इस्तेहकाम, सियासी अफरा-तफरी और अनारकी पैदा करने और अपनी पार्टी को शदीद और नाकाबिल इस्लाह अंदरूनी खिलाफात पर पर्दा डालने की इस नाकाम हिकमत अमली का नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा माजी की तरह, 9 मई की तरह सिर्फ और सिर्फ उनके आम गरीब और जज्बाती कारकुनान के लिए मुसीबत, गिरफ्तारियां और इसके साथ मुश्किलात, तकलीफ ही होंगी। क्योंकि तारीख गवाह है कि ये बुज़दिल क़यादत हमेशा की तरह जब पुलिस का डंडा चलता है तो अपने कारकुनान को मैदान में तन्हा छोड़कर बुलेट प्रूफ गाड़ियों में छुपकर भाग जाती है। और यही वजह है कि इस बार पार्टी के बेशतर बादशाहों, संजीदा पुराने कारकुन अब उनकी इस मज़मूम खूनी और रियासत मुखालिफ हिकमत अमली को पूरी तरह समझकर उनसे फासला इख्तियार कर चुके हैं। वो अब उनके इस फसाद का ईंधन बनने को तैयार नहीं है। आज उनके पीछे सिर्फ चंद मुट्ठी भर शरपसंद, किराए के गुंडे, जज्बाती नासी रह चुके हैं जिन्हें ये फितना पार्टी अपने घिनौने मकासद के लिए टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करती है। लेकिन अब रियासत भी अपना फैसला सुना चुकी है। इस बात पर किसी को भी जरा बराबर अभाव या गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस माजी की तरह 27 सितंबर को भी या इससे पहले ही ऐसे तमाम शरपसंद और पुरतशद्दुद अनासिर उनके सहूलतकारों और उनके मास्टरमाइंड से आनी हाथों बेरहम ताकत और कानून की पूरी रिट के साथ निपटेंगे। रियासत पाकिस्तान की जानिब से सियासी लिबादे में छुपी ब्लैकमेलिंग, गुंडागर्दी और मुल्क को यरगमाल बनाने की किसी भी हिकमत अमली को अब हरगिज किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन्हें इनके औकात याद दिलाई जाएगी। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा।